अहम तैनाती और मुल्की सियासी सूरत हाल। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची से इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। अहम तैनाती बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची से इस्लामाबाद रवाना। पीपल्स पार्टी की जरदारी हाउस में बड़ी बैठक। जराये के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी बुला लिया गया है, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का मुस्तफ़ा नवाज खोखर की नशिस्त पर वक़ार मेहदी को सेनेटर बनाने का अहम फैसला सामने आया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की नशिस्त पर वक़ार मेहदी को सेनेटर बनाने का फैसला पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया है। आपको अपडेट करेंगे कि अहम तैनाती और मुल्क की सियासी सूरत हाल। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची से इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। इसके साथ साथ अहम तैनाती मुल्क की सियासी सूरत हाल। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्तफ़ा नवाज खोखर की नशिस्त पर वक़ार मेहदी को सेनेटर बनाने का अहम फैसला भी किया गया है। पीपल्स पार्टी की जरदारी हाउस में बड़ी बैठक और तमाम क़यादत भी इस्लामाबाद पहुंच रही है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी बुला लिया गया है। पीटीआई का रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका के इंतजाम के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील देने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रात लाहौर में होने वाली मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हकीकी आज़ादी मार्च 21 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का इम्कान है। इजलास में हकीकी आज़ादी मार्च को फैसला कुन बनाने के लिए मजीद इकदाम का जायजा लिया गया। वफाकी हुकूमत के पीटीआई लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाइयों पर जवाबी हिकमत अमली भी ज़ेरे गौर रही। इजलास में हकीकी आज़ादी मार्च को फैसला कुन बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। वफाकी हुकूमत की पीटीआई लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाइयों पर जवाबी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च आज दीना से अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना होगा। शाह महमूद कुरैशी क़यादत करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए कारकुनान से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब असद उमर की क़यादत में खुशाब से निकलने वाला लॉन्ग मार्च आज चकवाल पहुंचेगा। शाह महमूद कुरैशी जो है वो खिताब भी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक पर कारकुनान से खिताब करेंगे। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, असद उमर की क़यादत में खुशाब से निकलने वाला लॉन्ग मार्च आज चकवाल पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर कामरान मुर्तजा को पीटीआई के धरने के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निमटा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अगर हालात खराब हुए तो दोबारा दरख्वास्त दायर की जा सकती है। लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या आप कभी बाकी एहतजाजों के खिलाफ अदालतों में गए हैं? एक मखसूस जमात के लॉन्ग मार्च पर ही क्यों अदालत की मुदाखलत दरकार है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, क्या आप ये समझते हैं कि इंतजामिया इतनी कमजोर हो गई है कि लॉन्ग मार्च कंट्रोल नहीं कर सकती? ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, इनसे ही रुजू करें। अपडेट करेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर कामरान मुर्तजा की पीटीआई के धरने के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निमटा दी। किसी का हक नहीं वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहां खड़ा हो जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के पीटीआई के धरने के रास्तों की बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, हाईवेज और मोटरवेज बंद कर दें तो ट्रेड भी मुतासिर होगी। हाईवेज और मोटरवेज पर फेडरेशन का कंट्रोल है और इस बारे डायरेक्शन दे सकती है। अदालत ने ताजरों की दरख्वास्त पीटीआई धरने के एनओसी के हुसूल की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। किसी को हक हासिल नहीं कि वो कहते कि मोटरवे पर धरना देगा और फिर वहां पर खड़ा हो जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के पीटीआई के धरने से रास्तों की बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे। फैसल वावदा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लॉक कर दिया था फायर अभी की है, और अभी एक और आईनी होता है जो एक साजिश के तहत इस्तेमाल हो रहा है, और इमरान खान साहब को शायद उसका इल्म नहीं है क्योंकि वो बहुत भरोसा करते हैं, तो उधर भी मैंने टारगेट सेट किया, अभी लॉक करना और फायर करना बाकी है। ये बता दें कि जो सदारत जो सामने मिल गई, आपको 190 मिलियन फोन का फायदा दिया, उसमें इमरान खान को क्या फायदा हुआ और शहजाद अकबर को क्या फायदा हुआ?
देखिए जी, जिस कंपनी का ताल्लुक है 190 मिलियन पाउंड से, वो कारोबारी शख्सियत है और मैं भी कारोबारी। अगर मुझे 100 रुपये का फ़ायदा होगा तो मैं 5-10 रुपये तो दूंगा ना मैं मुफ्त में किसी का रवादार हूँ, ना कोई मुफ्त में मेरे लिए काम करेगा। तो शहजाद अकबर के केस के अंदर तो कोई पे ऑर्डर तो है नहीं, ना कत्ल की वीडियो होती है। इस मुल्क का अजीब अलमिया है कि कहते हैं कि रिश्वत तो साबित कर दो। भाई जब वो इस मुल्क के अंदर था क्यों जाने दिया उसको? जब आपको मैंने एज अ वजीर आजम, एज अ चेयरमैन ये भी बताया, काबीना के अंदर बताया कि ये मुल्क से निकल जाएगा, तब भी कोई जो नहीं होगी। साहब अभी आप पेशी से होके आए हैं, तो आमतौर पर नैब की पेशी से लोग बड़ी परेशानी के आलम में बाहर निकलते हैं, आप मुस्कुराते आ रहे थे। और दूसरा इसी के साथ ये भी बता दें कि आप क्या नैब के साथ आपने इमरान खान के अगेंस्ट वादा माफ गवाह बनने का इरादा किया है, या इमरान के खिलाफ जो है आपने गवाही देने का वादा किया नैब से? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। नैब के अंदर आने से वो लोग घबराते हैं और परेशान होते हैं जिनके दामन पे दाग हो। अगर आपने 2 रुपए की ज़मीन लेके सरकारी 20 करोड़ रुपए की बेच दी है तो फिर आपको डरना भी चाहिए। ना तो मैं वादा गवाह बनने आया हूँ, ना मैं वादा गवाह बनूंगा, ना मैं इमरान खान साहब के खिलाफ था, ना मैं इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ, ना इमरान खान के खिलाफ होऊंगा। लेकिन उनके इर्द गिर्द साजिशी सांप, खास कीड़े, अब शायद अल्लाह मियाँ ने, मेरी कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन अगले इलेक्शन तक उन सब की पॉलिटिकल सफाई के अंदर मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा, किरदार होगा इंशाल्लाह। फैसल साहब ये बताइएगा कि जब आप ये बात करते हैं कि जी काबीना के अंदर भी आपने आवाज़ उठाई शहजाद अकबर के हवाले से, बाकी लोगों ने भी आवाज़ उठाई, इमरान खान क्या इतने मासूम हैं कि वो उनको कुछ भी पता नहीं चलता और वो ये सारे काम बेध्यानी में कर जाते हैं? ये घड़ी का मामला भी ऐसे ही हो गया, ये सारी चीज़ें वो इतने मासूम हैं? देखिए, इमरान खान साहब का आप इसको उनकी स्ट्रेंथ कह लें या उनकी वीकनेस कह लें, इमरान खान साहब अपने लोगों के ऊपर बेजा भरोसा करते हैं, और बेजा भरोसा तो आजकल के हालात में आप अपनी औलाद पे भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि क्योंकि शहजाद अकबर साहब की बात में बेटे जिसलिए था कि शहजाद अकबर साहब बेस्ट फ्रेंड थे। फैसल वाड्रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कौमी इदारा नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने एंटी ड्रोन गन तैयार कर ली। NRTC के जदीद सिक्योरिटी सोल्यूशंस आलमी दिफाई सनत की तवज्जो का मरकज बन गए। नुमाइश में पाकिस्तान के जदीद दिफाई सोल्यूशंस की तफसीलात बता रहे हैं काशिफ हुसैन। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के मसनूई जहानत और रोबोट टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल जदीद सोल्यूशंस दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 में तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। NRTC की तैयार करदा एंटी ड्रोन गन 2 किलोमीटर फासले से ड्रोन्स का शिकार कर सकती है, जबकि NRTC के रोबोट्स इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फोर्सेस की ढाल बनेंगे। मसनूई जहानत से लैस मुसल्ला रोबोट्स मखसूस हदफ का ताक़ुब करने और दोस्त दुश्मन में तमीज करने की सलाहियत रखते हैं। बम नकारा करने वाले रोबोट्स के अलावा ड्रोन्स भी फासले से धमाका खेज मवाद को नकारा बना सकते हैं। जितने भी मॉडर्न कंट्रीज हैं वो रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर ह्यूमन रिस्क को कम से कम किया जाए और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, तो रोबोट्स को एंगेज किया जाता है। NRTC के जदीद ड्रोन्स पाक फोर्सेस की ज़ेर इस्तेमाल हैं और सऊदी अरब, श्रीलंका समेत दोस्त अफ्रीकी ममालिक को एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल सोल्यूशन पाकिस्तान को न सिर्फ हालत जंग बल्कि हालत अमन में भी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पंजाब काबीना ने ऑरेंज ट्रेन के स्टॉप टू स्टॉप नए किराए की मंजूरी दे दी है। कम से कम किराया 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए होगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन का 4 किलोमीटर तक किराया 20 रुपए होगा, 5 से 8 किलोमीटर तक का किराया 25 रुपए, 9 से 12 किलोमीटर तक का किराया 30 रुपए, 13 से 16 किलोमीटर तक किराया 35 रुपए, जबकि 16 से 27 किलोमीटर आखिरी स्टॉप तक का किराया 40 रुपए होगा। किरायों के नए शेड्यूल पर 18 नवंबर से अमल दरामद होगा। वेलकम बैक। जमान पार्क लाहौर में इमरान खान की सिक्योरिटी पर तैनात लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकार 20 रोज से खाने और पानी से महरूम हैं। पुलिस हुकाम ड्यूटियां लगाकर एहलकारों का ख्याल रखना भूल गए हैं। इस पर बात करेंगे नुमान शेख से। जी नुमान, बताइएगा, एहलकार भूखे प्यासे ड्यूटी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जमान पार्क जो है ये 6 DSP, 16 SHOs, 42 अपर सबऑर्डिनेट्स में जो है 580 एहलकार जो हैं
ये तैनात किए गए हैं, लेकिन इनको ना तो किसी तरह का खाना दिया जा रहा है और ना ही इनको पानी मिल रहा है। इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ पे पुलिस अफसरान जो है, जिसमें CCP लाहौर, SSP ऑपरेशन और ये SP हेडक्वार्टर, ये भी कई दफा दौरा कर चुके हैं और कांस्टेबल ने इनको बाकायदा शिकायत की कि हमें खाना नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनमें किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। पुलिस एहलकारों का ये कहना है कि जो उनको बार बार शिकायत दी जा रही है, क्योंकि पहले इनकी ड्यूटी 8 घंटे की रखी गई थी और उसके बाद 3 शिफ्टों में ये काम कर रहे थे, लेकिन अब इनकी ड्यूटी भी बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है और 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको किसी तरह का खाना नहीं दिया जा रहा। SP हेडक्वार्टर जो है, उनसे जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि इनके खाने की जिम्मेदारी वो SP सिक्योरिटी की है, क्योंकि ये सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से तैनात हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी ब्रांच जो है वो इस बारे में बात नहीं कर रही कि इनको खाना किसने देना है। और इसके अलावा जो KPK से कमांडोज आए हुए हैं, वो जो इमरान खान का घर है उसकी मुकम्मल ड्यूटी दे रहे। लाहौर पुलिस को उसके अंदर भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। जी सही, ड्यूटी भी बढ़ा दी गई और सहूलियात भी नहीं दी जा रही। नुमान शेख, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान हमला केस पंजाब हुकूमत की JIT ने काम शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत का महकमे सेहत के एहतजाजी मुलाजमीन के मुतालबात जुज़वी मानने का ऐलान। और गुजरांवाला में शहरियों ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी, फुटेज सामने आ गई। मेरी जान को अब भी खतरा है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च जारी रखूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का फ्रांसीसी TV को इंटरव्यू। कहा, लॉन्ग मार्च में शामिल होने के बाद मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। मुखालिफिन के पास मुझे हटाने का एक ही रास्ता है कि मुझे जान से मार दें। आजादाना तहकीकात से साबित हो जाएगा। मुझ पर हमले के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाक़े की आजादाना तहकीकात कराएं। पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए F9 पार्क इस्लामाबाद में स्कूल्स के तलबा ने रैली निकाली। तलबा ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। तफसीलात उसामा इकबाल से। इस्लामाबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए स्कूल्स के तलबा ने रैली निकाली। F9 पार्क में बड़ी तादाद में बच्चे जमा हुए जिन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। हम लोग भी यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि हम भी अपनी आर्मी को सपोर्ट कर सकें और हमारी आर्मी हमारा गुरूर है। हमें अपनी आर्मी को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पाक आर्मी ना होती तो हम भी यहाँ ना होते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। तुलबा ने हर हाल में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के अज़म का इजहार किया। तुलबा ने वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना देने वालों को सलाम पेश किया। उसामा इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। DC मटियारी अदनान राशिद पर मुबैना करप्शन के मामले पर रिमांड से मुतालिक फैसला न हो सका। एंटी करप्शन टीम DC ऑफिस पहुंच गई। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद DC अदनान राशिद को तहवील में ले लिया गया था। आर्जी तौर पर DC का चार्ज संभालने वाले डिप्टी कमिश्नर नवाब शाह शहरयार गुल भी DC ऑफिस मटियारी पहुंच गए। एंटी करप्शन टीम ने DC ऑफिस के एहलकारों के बयानात भी लेना शुरू कर दिए। हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे से मुबैना तौर पर 1 अरब 82 करोड़ रुपए निकालने के मामले पर AC न्यूज़ सईदाबाद को भी मुअत्तल कर दिया गया। मामले की तहकीकात की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में लीगी MPA मियां नवीद अली के वालिद के कत्ल के मुलजिम की जमानत खारिज हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने लीगी MPA के वालिद के कत्ल के मुकदमे में मुलजिम सप्तान खान की पूरी जमानत खारिज कर दी। मुलजिम ने भागने की कोशिश की जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के साथियों ने उसे पुलिस हिरासत से छुड़वाने की कोशिश की जिस पर मुद्दई और मुलजिम पार्टी हाथा अदालत में आमने सामने आ गए। खानेवाल की तहसील जहानिया में तुलबा ग्रुप्स का झगड़ा, फायरिंग से 2 तालिब इल्म जाँ भाग हो गए। मुलजिमान फरार हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। जहानिया में मुख्तलिफ कॉलेज के 2 तुलबा ग्रुप्स का गर्ल्स हाई स्कूल के करीब झगड़ा हो गया। एक तालिब इल्म ने बैग से पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी जिससे अली कसाब और अली जट नामी तुलबा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। कायम मकाम IG पंजाब ने वाकये का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली।
उधर मुजफ्फरगढ़ में 7वीं थल जीप रैली का 4 रोजा मेला शुरू हो गया। मारूफ रेसर्स के हमरा खवातीन रेसर्स भी मुकाबले में हिस्सा लेंगी। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर होने वाला 4 रोजा थल जीप रैली का मेगा इवेंट आज से शुरू हो गया है। मुजफ्फरगढ़ से लिया तक 190 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार रेतले इलाके पर बुलाए गए ट्रैक पर खिलाड़ी रेसर्स अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। 18 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले और 19 नवंबर को स्टॉक और विमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 20 नवंबर को प्रीपेड गाड़ियों के मुकाबलों के बाद रैली का फाइनल राउंड मुकम्मल होगा। जिला इंतजामिया की जानिब से रंगारंग म्यूजिक शो, घुड़सवारी और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है। वेलकम बैक। आर्मी चीफ की तकर्री पर हुकूमती हलकों में घबराहट और दस्तों गिरेबान है। इमरान खान की जमान पार्क में सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया, आर्मी चीफ की तकर्री पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो की है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा मियां असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम, क्या तफसीलात हैं? जमान पार्क में से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री पर हुकूमती हलकों में घबराहट है और वो आपस में दस्तों गिरेबान है। उसके तरीके देखो और इंतजार करो कि क्या। उनका ये कहना था कि असलम, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर से आपसे राब्ता करेंगे। इमरान खान की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों के साथ कहा गया कि आर्मी चीफ के तकर्रुर पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो है। इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात, एहतसाब और उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए। इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत खारजा पॉलिसी पर एक पेज पर थे। मियां असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मियां असलम। जी बिल्कुल, इमरान खान ने जमान पार्क में सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री पर हुकूमती हलकों में घबराहट है और वो आपस में दस्तों गिरेबान है। जबकि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी देखो और इंतजार करो की है। उनका ये कहना था कि अगर इस मामले पर आसिफ अली जरदारी के साथ मशावरत कर ली गई है तो फिर जेलों से बाकी लोगों को भी निकाल कर मशावरत कर ली जाए। उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात जो है वो उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए और उनके कहने पर अगर उस्मान बुज़दार को हटाते तो हमारी पंजाब हुकूमत जो है वो गिर जाती। खारजा पॉलिसी के हवाले से उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत एक पेज पर थे, लेकिन दौरा रूस से वापसी पर जो है वो इख्तलाफात पैदा हुए। इमरान खान ने अपने गोली लगने के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें 100% यकीन है कि उन पर जो है वो स्नाइपर ने फायरिंग की और फायरिंग करने वाला एक शख्स नहीं था बल्कि एक से ज्यादा थे। उनका यह कहना था कि JIT ने काम शुरू कर दिया है। FIR के दर्ज ना होने पर परवेज लाही जिम्मेदार नहीं है, जबकि जो है वो सियासी इस्तेहकाम तक मईशत जो है वो ठीक नहीं होती। इसी के साथ ही इमरान खान ने जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च अपने नताइज हासिल कर लेगा। बहुत शुक्रिया मियां असलम, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। दिफाई हथियारों की नुमाइश आइडियाज में बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया बड़े पैमाने पर शरीक है। दिफाई नुमाइश से पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन दिफाई शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने में मदद मिलेगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी बिल्कुल, आइडियाज़ दिफाई हथियारों की नुमाइश है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश करती है बल्कि पाकिस्तान के लिए दोस्त मुल्कों और बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ इश्तराक अमल को मजबूत बनाने में भी एक अहम प्लेटफार्म साबित होती है। पाकिस्तान की बड़ी कोलैबोरेशन तुर्की के साथ काफ़ी मंसूबे जारी हैं। इस नुमाइश के दौरान भी तुर्की की बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तानी इदारों के साथ इश्तराक अमल के लिए इत्तेफाक राय किया है। तुर्की की 30 कंपनियाँ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं जो कि दिफाई हथियारों की नुमाइश में शिरकत कर रही हैं। 2 पवेलियन लगाए गए हैं 2 हॉल्स के अंदर, जहां पर तुर्की की तमाम चोटी की सरफहरिस्त कंपनियां जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अच्छी साख रखती हैं और उनके बनाए हुए सिस्टम और सोल्यूशन, मसनूआत और हथियार पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, वो इस नुमाइश में बड़े पैमाने पर शरीक हैं। फ्रांस की बनाई हुई जो आबदोज़ें हैं उनको भी अपग्रेड कर रही है। अब तक एक आबदोज़ अपग्रेड करके नेवी के हवाले की जा चुकी है, दूसरी जल्द ही हवाले कर दी जाएगी। इसके बाद तीसरी आबदोज़ को अपग्रेड करने का भी सिलसिला शुरू किया जाएगा। इस जो जदीद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें भी तुर्की की कंपनियां पाकिस्तान के निजी शोबे और सरकारी इदारों के साथ अपने ताउन को इस नुमाइश के जरिए मजबूत बना रही हैं। जी
बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की तरक्की हो गई। जारी रैंकिंग के मुताबिक भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 859 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 836 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के हासरंगा का पहला नंबर है, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के राशिद खान और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के आदिल रशीद हैं। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीब उल हसन पहले, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी दूसरे और भारत के हार्दिक पांड्या तीसरे नंबर पर हैं। ऑलराउंडर्स के टॉप 10 में भी कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं।